ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले की गूंज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुनाई दी। यूएनएससी में जहां अमेरिका ने हमले को सही ठहराया तो वहीं चीन और रूस ने इसका विरोध किया। ईरान में अमेरिका के हमले के बाद दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिक गई है, जिसे लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। यूएनएससी में अमेरिका ने अपने हमले को सही ठहराया। The aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat posed by the world's foremost state sponsor of terror. This operation sought to eliminate a long-standing but rapidly escalating source of global insecurity. यूएनएससी में अमेरिका ने जहां हमले को सही ठहराया तो वहीं चीन और रूस ने इसकी निंदा की। चीन की ओर से यूएनएससी में कहा गया, 攻击接受国际原子能机构保障监督的核设施，美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，侵犯伊朗的主权、安全和领土完整。 संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मामले पर बयान दिया और अमेरिकी हमले पर सवाल उठाए। Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया और इस हमले पर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि इस हमले से दुनिया पर मंडरा रहा संकट खत्म हो गया है। ईरान पर अमेरिका के हमले से बेहद खुश इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश की जनता को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। President Trump didn't put any conditions. This is not the nature of our relationship, I have to say. We speak openly, we speak as friends, genuine friends, and he's a great leader. But he makes the decisions for America. Did I know? Yes, I knew in advance. That's natural. Just as he knew in advance when we would act, we knew in advance when he would act. नेतन्याहू ने ईरान को इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और दावा किया कि वो इजरायल के इस खतरे को खत्म करने के बेहद करीब है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईरानी शासन हमें खत्म करना चाहता है। वे हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने अस्तित्व पर मंडराते ठोस खतरों, परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब हैं। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ये बहुत साफ है कि वहां ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमने उनके वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया। हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली फैक्ट्रियों को, एनरिचमेंट साइट्स को खत्म कर दिया। नातांज को निशाना बनाया, खत्म कर दिया। फोर्डो को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हम हमले के पूरे असर को ठीक से जान लेंगे और हम सब कुछ पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। वहीं अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने के बाद खामेनेई का गुस्सा भड़क गया है, जिन्होंने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया और इसके बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव घटने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका के हमले के बाद खामनेई ने ईरान की जनता को संबोधित किया, जिसमें अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी। ईरान थोपे गए युद्ध और शांति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका को ईरान पर किए हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। खामनेई के सलाहकार अली शाखमेनी ने भी अमेरिका और इजरायल को धमकी दी है, भले ही परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर दिया जाए, खेल खत्म नहीं होता है। अब राजनीतिक पहल उस पक्ष के पास है जो चतुराई से खेले, अंधाधुंध हमले से बचे। चौंकाने वाले कदम जारी रहेंगे। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले से उसकी न्यूक्लियर साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। ईरान की न्यूक्लियर साइट को हुए नुकसान को बेहद गंभीर बताया जा रहा है। हमले सटीक और बेहद प्रभावी थे। हमारी सेना ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। धन्यवाद। ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद अपनी मिसाइल का मुंह इजरायल की ओर मोड़ दिया है। इजरायल के करीब 14 शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए, जिससे इजरायल में बड़े पैमाने पर तबाही मची नजर आई। वही जो जानकारी मिली उसके मुताबिक
ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, होलोन, रमत गान, बीरशेबा समेत 14 शहरों पर हमले किए और इजराइल को दहला दिया। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान में मौत का साया बनकर अपने लक्ष्य की तरफ जाती दिखीं और फिर कई बिल्डिंगों को हिट किया। ईरानी मिसाइलें जिन बिल्डिंगों के ऊपर आकर गिरी, वहां तबाही मच गई। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। वहीं कई मिसाइल इजराइल की सड़कों पर भी आकर गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाके हुए। जब तक ईरान की मिसाइलें इजराइल में बरसती रहीं, इजराइल में हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजते रहे। तेल अवीव पर हुए ईरानी हमले के वीडियो भी सामने आए हैं। ये वीडियो एक बहुमंजिला इमारत का है, जो ईरानी मिसाइल के अटैक के बाद पूरी तरह तहस नहस दिखी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल वाले प्रहार के बाद बिल्डिंग पूरी तरह जल गई, खिड़की दरवाजे टूट गए और बिल्डिंग की ऐसी हालत हो गई कि पूरी की पूरी बिल्डिंग अब रहने के लायक नहीं बची है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर हमले के बाद अमेरिका पर खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी गृह मंत्रालय के बुलेटिन में इस बात का खुलासा हुआ है। अमेरिका में साइबर अटैक और हिंसा का खतरा बढ़ गया है। ये बात अमेरिकी गृह मंत्रालय के बुलेटिन से सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने जो हमला किया, उस हमले के बाद अब ईरान कभी भी अपना पलटवार कर सकता है। इसी के मद्देनजर ये खतरा अमेरिका में बढ़ गया है। अमेरिकी गृह मंत्रालय के बुलेटिन में इस बात का खुलासा हुआ है कि अमेरिका में या तो साइबर अटैक हो सकता है या फिर हिंसा का प्लान अंजाम दे सकता है ईरान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं ईरान ने जो इजराइल पर ताजा हमले किए, इन हमलों की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खंडहर बन चुकी है। तस्वीरें बताती हैं कि ईरान विध्वंसक हमले कर रहा है। वहीं खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के हमले से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, अब इसका डेटा भी सामने आ गया है। राहत बचाव कार्य में जुटी इजराइल राहत सेवा के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के हमले से इजराइल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ईरान के हमले से इजराइल में सैन्य और घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं जंग के बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। वहीं आईडीएफ कमांड सेंटर के निशाने पर होने की बात भी कही गई, जिसके बाद ईरान के संभावित हमलों को देखते हुए पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान के हमले के डर से इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। उधर हाइफा शहर पर ईरान ने हमले बढ़ा दिए हैं। हाइफा में ईरान ने मिसाइल अटैक किए, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए। ईरान के हमले के बाद इजराइल में कई बिल्डिंग धमाके के साथ तबाह हो गईं। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ता दिख रहा है, जिसे लेकर अमेरिका और उसके मित्र देशों के तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ईरान पर की गई कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हुए अमेरिका के हमले से माहौल गर्म होता दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मामले पर बयान दिया, जिनका दावा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन से लैस होने से रोकना बेहद जरूरी था। Well, they're certainly degraded. Look, at the end of the day, if Iran is committed to becoming a nuclear weapons power, I do think it puts the regime at risk. I really do. I think it would be the end of the regime if they tried to do that. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी हमले की हिमायत की है और कहा है कि हमले का मकसद सिर्फ न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना था। President said repeatedly is that this maybe can reset here. The Iranians have a choice. They can go down the path of peace, or they can go down the path of this ridiculous brinksmanship of funding terrorism, of trying to build a nuclear weapon, and that's just not something the United States can accept. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। Avec des impacts très clairs aussi pour notre sécurité collective. J'ai voulu qu'on se réunisse aujourd'hui, 10 jours après les frappes entre Israël et l'Iran. न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ले लिया है, जिससे तेल सप्लाई में नया संकट खड़ा होने के कयास लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर भी तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दुनिया के लिए पनपने वाले बड़े खतरे को खत्म करने का दावा किया, तो ईरान ने भी इसे लेकर पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत ईरान ने समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया है। ईरान की संसद से यह प्रस्ताव पारित हो गया है।
हालांकि इस प्रस्ताव पर ईरान की सुप्रीम सुरक्षा परिषद की मुहर लगने का इंतजार बाकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने इसे लेकर बयान दिया है। ईरान के पास अभी कई विकल्प मौजूद हैं। वहीं ईरान के इस कदम से अमेरिका का गुस्सा भड़क गया है, जिसने ईरान के इस कदम पर सवाल उठाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये एक और भयानक गलती होगी। ये उनके लिए आर्थिक आत्महत्या होगा। भारत में भी कच्चे तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है, जिसे लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी बयान दिया है। तेल कंपनियों के पास कई हफ्ते का स्टॉक मौजूद है। कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से नहीं आता है। ईंधन की आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्यों अहम हो जाता है, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आखिरकार इसके मायने क्या है, इसे बंद करने से क्या प्रभाव अब पड़ सकता है दुनिया के बाकी देशों पर भी। देखिए, ये एक संकरा लेकिन बेहद अहम जलमार्ग है। ये रास्ता है जो पानी से होकर गुजरता है, बेहद संकरा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है ये रास्ता। सबसे खास बात, सबसे अहम बात जो हो जाती है वो ये है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर है ये। यहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। वैश्विक खपत का, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी खपत है उसका 21% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल की खेप इस रास्ते से होकर गुजरती है। ये रास्ता है बेहद संकरा है और जलमार्ग की जो लंबाई है वो करीब 161 किलोमीटर है। सबसे संकरा बिंदु जो है वो 33 किलोमीटर चौड़ा है और वैश्विक खपत की 1/3 LNG की जो खेप है वो यहाँ से निकलती है। तो इसीलिए इस रास्ते से ये बेहद इस लिहाज से ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसीलिए इसे बंद करने के बाद अब ये इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ असर इससे दुनिया के बाकी देशों पर पड़ सकता है। एक तो क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो सकता है। रास्ता जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, सबसे अहम बात यह है कि ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ये कॉरिडोर है और वैश्विक खपत का 21% तेल यहीं से गुजरता है। तो खाड़ी देशों से तेल और LNG सप्लाई में अब देरी हो सकती है। बंद करने का प्रस्ताव ईरान की पार्लियामेंट में पारित कर दिया गया है इससे, और ये हथियार की तरह अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल कर रहा है। अब शिपिंग जो लागत बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, इससे असर ये पड़ सकता है कि शिपिंग की लागत बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे। तेल और गैस की कीमतें अब बाकी देशों में भी बढ़ सकती हैं। हालांकि भारत का ये कहना है कि हम पर इसका कोई असर अभी फिलहाल नहीं पड़ने जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर बम बरसाने वाले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स प्लेन सुरक्षित अमेरिका के मिस्री बेस पर लौट आए हैं। तो वहीं सूत्रों से जानकारी भी मिली है कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमले से पहले बड़ी धमकी भी मिली थी। ये वही B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स हैं जिनके जरिए अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। अमेरिका की कार्रवाई में शामिल सभी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स प्लेन मिसौरी एयरबेस पर सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। वहीं B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स की वापसी पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया और अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स प्लेन के पायलट्स की तारीफ की। महान B-2 पायलट अभी अभी मिसौरी में सुरक्षित उतर चुके हैं। शानदार काम के लिए धन्यवाद। एक और अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स प्लेन सुरक्षित वापस लौट आए, तो दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान में हुए हमले से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक धमकी भरा संदेश भेजा गया था, जिसमें कहा गया था अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान अमेरिका के भीतर मौजूद अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर देगा। सूत्रों की माने तो ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप को तब मिला जब वो G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे थे। वहीं ईरान पर हमला करने के बाद अब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।